तो नमस्कार आप सभी को। और आज मैं घर पे था तो मुझे लगा कि आज आराम से लाइव पे जुड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ जाएं और फिर हम ये अपना लाइव स्टार्ट करें और देखते हैं कि क्या समय लगता है और कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और जो भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो, क्योंकि लाइव है तो थोड़ा शेयर करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी बात पहुंच सके। तो मैं 2 मिनट का समय लूँगा और उसके बाद अपनी बात मैं स्टार्ट करूँगा। अभी 8:03 हो रहा है, तो 8:05, 8:07 पे हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को, कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना है तो आप अपनी बात मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरी साइड का ही प्रश्न पूछें या फिर किसी की भी साइड का प्रश्न पूछें। जो भी आपके मन में बात हो वो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का जो लाइव है बेसिकली मैं एक स्टार्ट करने वाला हूं एक फोटो के साथ। आपको एक फोटो दिखाऊंगा और फिर मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमने एक कंप्लेंट कर रखा था सीएम हेल्पलाइन पर, जिसका निस्तारण परसों कर दिया गया है। और निस्तारण में जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी और जिस तरीके की चीज़ें उन्होंने अपनी विवेचना में लिखी, उससे बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई नहीं था। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने YouTube से निकाला है, तो शायद आप लोग इनको जानते होंगे। ये अगर आप लोग नहीं देख पा रहे तो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये तस्वीर थी अतुल प्रकाश नाम था इनका शायद। और ये बेंगलोर में जॉब करते थे और इनकी कुछ वाइफ जो थी वो इनको प्रताड़ित करती थी, 498 का केस और ये वो। तो तो मैंने ये फोटो क्यों दिखाया? सबसे पहले तो मैं इनकी फैमिली से एक निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इन परमिशन नहीं लिया इनकी फैमिली से इनका फोटो दिखाने की। जनरली मैं लोगों से पूछकर, लोगों से बात कर कर ही उनका फोटो दिखाता हूँ या फिर उनकी बात रखता हूँ बेसिकली। तो ये जो पर्सन थे, इनकी वीडियो मैंने आज देखी और मैंने ये देखा कि सब जगह से हार कर, मतलब जुडिशरी से हार कर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हार कर, इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और इनका लास्ट स्टेटमेंट था कि मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान जो जुडिशरी से, एडमिनिस्ट्रेशन से या जो सिस्टम है, अगर उससे वो न्याय खोजता है तो कई बारी चीजें इतनी खराब हो जाती है कि वो इतना परेशान हो जाता है। और मेरे ख्याल से इनकी उम्र महज 35 से 40 साल रही होगी और इतनी छोटी उम्र में, जबकि इनका पूरा भविष्य इनके सामने था, ये इन्होंने इस तरीके की चीज की। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते जाएं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते जाएं। आप लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, आपके जो सवाल है वो भी मैं लूंगा। और आप लोग अपनी वीडियोस को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते जाएं। मेरा ये आप लोगों से आज निवेदन है।
और निवेदन क्यों है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डिप्रेस्ड हूं या बहुत परेशान हूं कि मेरी बात क्यों नहीं लोगों तक पहुंच रही। मेरी बात जितने लोगों तक पहुंच रही है, आई एम मोर देन हैप्पी। जितने लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। जितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं उन लोगों का। क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, मेरा काम रीच बढ़ाना, ये सब करना ये नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है, किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या जो जुडिशरी में हो, और कहीं ना कहीं जिसका थोड़ा बहुत ईमान जिंदा हो कि हाँ उसको वो मुझसे बात करे, अगर उसे मेरी बात ठीक लगे तो वो मेरी हेल्प करे, अदरवाइज नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं रोज कम से कम 4 से 5 लोगों से बात कर रहा हूं कि किस तरीके से मेरे परिवार की हेल्प हो सकती है और किस तरीके से मैं अपने परिवार को इन परिस्थितियों से निकाल सकता हूं जो परिस्थितियां मेरे परिवार में चल रही हैं। तो मैं आप लोगों से आज ये निवेदन करूंगा कि आप लोग खुद जो देख रहे हैं वो तो देखें ही, उसके साथ साथ आप लोग इसको शेयर भी करते चले। और उसके साथ साथ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बताना चाहता हूं कि आज सुबह मेरे पास एक कॉल आया और इनफैक्ट रात में कल एक मैसेज आया था मेरे। मैं कल वापस आ रहा था बरेली से नोएडा और गौर मोनिका जी लिख रही हैं, कुछ बातें तो आपकी भी गलत हैं, गाली तो देती है आपकी दादी, ये नॉर्मल नहीं है। जी गौर मोनिका जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दादी जी जो हमारी हैं वो 75-80 साल की हैं और गाली जब वो देती है, देखिए कोई भी इंसान बेवजह में गाली नहीं देता है। जब आप किसी को परेशान करेंगे, जैसे जूता मारा गया दादी जी के ऊपर, तो मेरे ख्याल से आप उधर वाली फील्ड में भी होंगी और दादी जी को चुड़ैल वगैरह कहा गया, तो मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा गलत है। अगर आप किसी को जूता मारेंगे तो वो आप पे पुष्प वर्षा तो करेगा नहीं। और इनफैक्ट मेरी दादी 75-80 साल की है तो वो तो भाई अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगी, तो वो बात भी ठीक है। लेकिन मैं ये बात पहले भी रख चुका हूं कि अगर कोई 30 साल का है, उसको ज्यादा समझ होनी चाहिए कि भाई परिवार में कैसे शांति बनी रहे, रादर देन कि हम एक 80 साल के वृद्ध से एक्सपेक्ट करें, जहां पे लोग समझते हैं कि भाई 2 साल का 3 साल का बच्चा और एक 65 प्लस, वो तो 80 है, 65 प्लस अगर कोई हो जाता है तो वो एज बराबर हो जाती है। और इसीलिए मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को थोड़ा डेलिकेटली और उस तरीके से रखता हूं कि भाई जैसे मेरे ग्रैंड फादर हैं, उनको चलने में, विजिबिलिटी में दिक्कत है, तो इसलिए मैं उस तरीके से उनको रखता हूं कि जैसे बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारे घर में अभी मेरी छोटी बेटी है जो 3 साल की है और 2 बच्चे और हैं जो मेरे दादाजी दादी जी, हम उनको बच्चों की ही तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यवहार रखे। और अगर इस व्यवहार को कोई हजम नहीं कर पा रहा है तो देखिए, अगर आपको कहीं कोई गाली बक रहा है तो आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं, मेरा ये कहना है बस। ठीक है, आप अपना रास्ता खुद चुनिए, आप वहां रहिए जहां पे कोई आपको गाली ना दे, आप जहां शांति से रह पाए। ठीक है, रादर देन कि उनकी वीडियो बनाएं और देखें कि साहब हमें देखो रोज गाली पड़ रही है। ठीक है, तो अगर आप इतने कैपेबल हैं, अगर आप वीडियो बनाने के कैपेबल हैं, लोगों की गलतियां बताने के, उनको करेक्ट करने के समझते हैं कि हम इतने एबल हो चुके हैं, हमारा ये राइट है कि हम दूसरों को सही करें, तो पहले अपनी लाइफ को सही तरीके से जीना भी सीखना आना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होके। ये भी बात बहुत जरूरी है। अगर भाई वो उनका घर है, मेरी दादी का ही घर है, मेरे पापा का ही घर है। ठीक है, अब वो आपस में गाली गलौज करें या कुछ करें तो किसी को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जिसको कोई आपत्ति है, जैसे मुझे आपत्ति है, ठीक है, मुझे भी आपत्ति है अपनी दादी के लैंग्वेज से, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे भी आपत्ति है। और आपत्ति के कारण ही मैंने अपने बीवी बच्चों को यहां रख रखा है कि भाई ठीक है, महीने में चलो एक बार बकती होंगी, मेरे बच्चे महीने में एक भी बार क्यों सुने, मैं तो इसलिए ले आया अपने बच्चों को, तो सिंपल है। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं, अगर भाई आपके सपोर्टर्स को या आपको अगर गालियां इतनी ही बुरी लग रही हैं तो रहिए, बहुत बरेली से बाहर, वीर सावरकर नगर से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा मकान अगर किराए पे दे दे बरेली में तो वही ले लीजिए, अगर आप किराया भर पाए। ठीक है, तो लेकिन ऐसी फैसिलिटी कहीं मिलेगी नहीं कि जहां मकान भी रहे
रायना पवार जी पूछ रही है आप कैसे हो भैया। बहन मैं बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। आपका सहयोग बना हुआ है, बहुत 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 आभार आपका। आप हमेशा शुरू से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये हैं कोई सुमेर सुनीत, तुम कौन सा अच्छा करते हो साक्षी अजितेश के साथ, शर्म कर लो, सगे भाई के साथ ऐसा करते हो। जी जी जी, सुमेर जी अगर आप जुड़े रहेंगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आप अगर जुड़े रहेंगे तो इसका जवाब मैं दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि सगे भाई के साथ मुझे ऐसा करने की क्या मजबूरी आ गई जो मैं अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, तो सुमेर जी अगर आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिएगा। मैं आप ही के लिए एक वीडियो निकाल रहा हूं और वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ठीक है, और जल्दी से देख लेते हैं कि भाई एक भाई जो है वो सगे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो सुमेर जी के लिए मैं एक वीडियो निकाल रहा हूं और देखते हैं कि सुमेर जी का फिर क्या। आप ये वीडियो देखिएगा सुमेर जी, उसके बाद मुझे बताइएगा कि क्या आपका इस पे वो है, मतलब आपका क्या स्टैंड है इस चीज पे। तो सुमेर जी ये वीडियो देखिए, ये है यहां पर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है और इस वीडियो का टाइटल है गुंजन अग्रवाल करवाएगी अपने बाप की दूसरी शादी, क्योंकि दूसरी शादी मॉडर्न लोगों क्या होती है। अब सुमेर जी आपको पता है गुंजन अग्रवाल कौन है? गुंजन अग्रवाल मेरी वाइफ है। ठीक है, और ये वीडियो जाके मतलब आप देख लीजिएगा कि क्या इसमें है। मैं अपना वीडियो और अपनी बात यहां पे रख रहा हूं। ठीक है, दूसरा वीडियो में देखिए, ये मेरा भाई है जिसको आप मेरा सगा भाई कह रहे हैं, और ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये वाला दिखाता हूं। तो इन्होंने, इसका टाइटल है सुमेर जी, पुलिस आई तो घर से भाग गई, पुलिस आई तो घर से भाग गई, और ये टाइटल डाला गया है मेरी वाइफ के लिए। ठीक है, अब आप ये वीडियो देखिए आराम से। यूट्यूब का थोड़ा सा प्रीमियम नहीं ले रखा है, अभी ऐड चल रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, जो लोग शांति चाहते हैं वो तो शांति से निपटाते हैं, कहते चलो ठीक है, चाह रही हो जुड़ना है जुड़ जान दो। लेकिन ये औरत लगातार फोन करती रही और मेरे पिताजी ने तार जुड़ने नहीं दिया। अब क्योंकि पुलिस आ, अब सुमेर जी यहां पे देखिएगा, मैं पॉज कर रहा हूं, यहां पे आप देखिए। सुमेर जी ये खड़ी है मेरी बेटी। सुमेर भाई साहब हैं आप? 3 साल की बेटी खड़ी है मेरी, और ये मेरा नीच भाई जो है ना, ये बना रहा है वीडियो। ठीक है, और मेरी वाइफ जब जाती है ना बरेली, तो वो अपने मैके भी जाएगी, भाई हर लड़की जाती है मैके। तो ये नीच आदमी क्या बना रहा है कि ये घर से भाग रही है। अबे तेरा तो रोज का काम है पुलिस बुलाना, तो आदमी कहीं आए जाए भी ना, तेरे को तो कहीं जाना नहीं, तुझे जाना थाने और कोर्ट कचहरी। भैया मुझे तो जाना है कमाने, मेरी वाइफ को तो जाना है कहीं। कहां गए सुमेर भाई साहब आप? सुमेर भाई साहब हैं? भाग जाते हैं ऐसे लोग। तो ये जो कहते हैं ना कि 3 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का, मेरे बच्चे का नाम ले लिया, ये मेरी बच्ची खड़ी है, इसलिए गुस्सा आता है, इसलिए गुस्सा आता है। जलालत की जो हद होती है ना, मतलब मैंने कहा ना, जो सुअर होता है अगर उसे नाला दिख गया तो वो सुअर कितना भी आप कहो कि भाई मत जा मत जा मत जा, वो सुअर उसी नाले में ही कूदेगा। ठीक है, वो सुअर उस नाले में ही कूदेगा। अमनदीप कौर जी लिख रही भाग ही जाते हैं साले ऐसे लोग। आज मैं अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा माफ करिएगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि मेरा खून खौल जाता है ऐसे लोग जो बोलते हैं कि तुम अपने भाई के लिए ऐसा करते हो। ये भाई है, इसकी हरकतें बताने पे आ जाऊंगा तो पूरी रात लाइव चलता रहेगा। ये भाई है, इसको शर्म नहीं है, इसकी छोटी छोटी भतीजियां हैं, वो भतीजियां, इसको शर्म नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और दुनिया मुझसे कहती है, दुनिया कहती है मुझसे, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। ठीक है, और रिकॉर्डिंग कर रहेगी और
वो सब करने की मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, वरना मैं आप लोगों को सुनाता कि लोग मुझसे क्या क्या कहते हैं मेरे भाई के लिए, और मुझे सुनना पड़ता है, मुझे सुनना पड़ता है। ठीक है, हाँ सही है। सुमेर भाई साहब आ गए। ठीक है भाई साहब, तो आपने देख लिया, आपने देख लिया। मेरी 3 साल की बच्ची है। अब मुझे आपकी एज नहीं पता, आप 15 साल के, 16 साल के, या कोई भी है, आपकी बहन का वीडियो बनाकर, आपकी माँ का वीडियो बनाकर, या आपके पिता का वीडियो बनाकर अगर कोई बंदा डालेगा, ठीक है, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ठीक है, आप, हाँ, आपने लिखा है सुन रहा हूं मैं, आपकी बहन का वीडियो बनाकर, आपकी माँ का वीडियो बनाकर, आपकी दादी का वीडियो बनाकर कोई बंदा डालेगा, और उसकी बात छोड़िए, कोई साला जूता मारेगा, आप छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे? ये बताओ। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, हम घर नहीं छोड़ेंगे, हम घर नहीं, यहां से 3 लाशें निकलेंगी। अरे यार, 3 लाशें निकल, मतलब मरने को तैयार हो लेकिन कमाने को तैयार नहीं हो। मरने को तैयार है वो लंडा, ठीक है, वो लली हमारी मरने को तैयार है लेकिन कमाने को तैयार नहीं है। ठीक है, और चलिए सुमेर भाई साहब, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। तो जहां से मैं छोड़ा था, कल मेरे पास रात में एक बहन जी का आया मैसेज, ठीक है, और उन बहन जी ने मुझे बताया कि लली ने, आज हम उनको लली बोलेंगे क्योंकि उन्हें वो यही भाषा समझ में आती है, कि लली ने उनसे करीब 40,000 रुपए ठग लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ सुमेर भाई साहब, सुलह करेंगे, लेकिन मैं अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता हूं। आपकी बात में समझ गया, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हर कोई, देखिए, हर कोई नॉर्मल आदमी चाहता है कि 2 भाई मिलके रहें, परिवार मिलके रहें, हर कोई नॉर्मल आदमी चाहता है। लेकिन भाई साहब, हमारा जो सामना है ना, वो इंसानों से नहीं है, राक्षसों से है। ये राक्षस है साले, दिक्कत ये है, ये दिक्कत ये। तो कल एक मैसेज आया कि भाई लली ने जो है करीब 40,000 रुपए उनसे कुछ कुछ कह के ले लिए। और तो फिर रात का एक्चुअली 12:30 बज रहा था, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मैं आपसे सुबह बात करता हूं, 12:30 हो रहा है, और किसी भी महिला से इतनी रात में बात करना या कुछ करना मैं उचित नहीं समझता हूं, इसलिए मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपसे सुबह बात करता हूं। सुबह 11 बजे, सुबह 2 बजे के लगभग मैंने उन्हें कॉल किया, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूरा प्रकरण बताया, उन्होंने अपनी बिटिया से बात कराई। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन लोगों से आप लोगों को अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। मैं क्यों कहता हूं वो मैं बता देता हूं। तो उस लड़की ने मुझे पूरा प्रकरण सुनाया कि भैया ये प्रकरण था, और इन्होंने कोई कोर्स कराने के बहाने, क्योंकि आज से 2, 2.5, 3 साल पहले की बात वो थी, तो आप लोगों को याद होगा कि भाई ये इन्फ्लुएंसर हैं, तो इनको भी चस्का चढ़ा लोगों को दिखाने का कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, सुमेर भाई, बिल्कुल मुझे पता है सभी लोग मेरा अच्छा ही सोचते हैं, तो मैं आपका लगातार पढ़ रहा हूं मैसेज। तो इन्होंने क्या किया कि कोई कोर्स करने के बहाने उससे 20,000 रुपए ले लिए। ठीक है, अब 20,000 रुपए ले लिए, ठीक है, लली ने। और जो लड़की जो प्रोफेशनल थी, ठीक है, उसकी उम्र, मैं क्यों कहता हूं कि इन लोगों को अपने बच्चों को इनसे बचा के रखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि वो 20-22 साल की लड़की होगी उस समय, उससे ज्यादा उसकी एज नहीं होगी, जिसने अपना सिर्फ प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट ही किया था। ठीक है, और वो जो लड़की थी, वो देखिए, एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी से मिलते हैं तो नेचर अच्छा हो बुरा हो, आप कोप अप करते हैं, कुछ दिन सोचते हैं कि भाई फ्रेंडशिप करके देखी जाए या फिर उठा बैठा जाए ऐसे लोगों के साथ। तो भाई ये भी उनसे मिले, तो वो उस लड़की से मिल गए, ये प्रोफेशनल जो लड़की थी। अब इन्होंने क्या किया, जो लड़की जिसने 20,000 रुपए दिए थे वो आई कुछ कोर्स सीखने। अब वो कोर्स सीखने आई तो उसको सिखाया उखाया कुछ नहीं, वो बोल रही थी भैया ये तो मतलब ये आ जाती थी और ये इनके पतिदेव आ जाते थे, ये दिन भर वहां बैठ के हटी टिटोली करते थे और अनाप शनाप चीजें भी करते थे, अनर्गल चीजें करते थे, और मद्यपान मदिरापान ये सब वहां चलता था। तो भाई मैं तो हो गई परेशान। तो 15 दिन बाद मैंने उनको बोला कि भाई अब मेरे को यहां पे सीखने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे को कुछ सीखने को मिल नहीं रहा है, तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए।
तो जब उसने पैसे वापस मांगे तो फिर आ गई लली, और लली ने आके उसकी लगाई पिटाई। ये बात उस लड़की ने मुझे बताई है आज कि ये आ गई, इन्होंने उसको गाली गलौज किया, ना सिर्फ गाली गलौज किया, ठीक है, और जब उस लड़की ने अपनी मम्मी को बुलाया तब ये कहकर उसको छोड़ा कि हमें तो पैसे पूरे चाहिए, क्योंकि बात 40,000 में हुई थी, ठीक है। और लली सबूत मांगोगी तो सबूत है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने कल ही ले लो, कल रात ही ले लो, रात ही, क्योंकि मेरे पतो तुम मांगोगी जरूर सबूत मानोगी है ना तुम, तो मैंने ले लो कल रात स्क्रीनशॉट, स्टोरी पे ना लगाओ, मैंने कही बेफालतू में फिर बौखलाए जाओगी। चलो कमिंग बैक टू माई लैंग्वेज, ये तो उनकी लैंग्वेज थी जो मैंने उनको समझाया। तो भाई 40,000 रुपए ले लिए, उस औरत को बिठा के रखा वहां पर, और उसकी लड़की को बिठा के रखा, एबडक्ट करके रखा, और उसको धमकी दी कि तू कहीं भी किसी भी थाने में चली जा बरेली के, और मैं देखती हूं तेरी बात कौन सुनता है, मैं यहीं बैठी हूं पूरी रात। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस लोगों में आ जाता है जब कहीं ना कोई सेटिंग सिस्टम से हो जाती है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाकर रखिए कुछ भी करके। और उसकी मम्मी से भी मेरी बात हुई तो बोली भैया हमने तो ये सोचा कि चलो भैया 20,000 रुपए ले लो और हमारी जान छोड़ दो। तो समझ रहे हैं आप लोग, मतलब किस लेवल के ये लोग हैं, किस लेवल के लोग हैं। और जो अभी हमारे सुमेर भाई साहब कह रहे थे ना कि सुलह कर लो, भाई साहब हम भी इनको ना सड़क पे लाना चाहते हैं, ना अंधेरे में ले जाना चाहते हैं, ना अंधेरे में रखना चाहते हैं। और अंधेरे में ना रखने वाली बात मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को ये दिन रात पानी पी पी के, ठीक है, गाली देती है ना मेरे पापा हरीश नायक जी, तो ऊपर वाले मीटर का तो बिल पे है ही नहीं, नीचे वाले मीटर में इन्होंने कटिया डाल रखी है। उस कटिया से इनका वो चलता है, लाइट जलता है, उस कटिया से इनका मोटर चलता है, उस कटिया से इनके घर में उजाला होता है। और उस कटिया, मतलब बेशर्मी की हद देखिए, उसी कटिया वाली लाइट से ये वीडियो बनाकर मेरे ही फादर के अगेंस्ट डालते हैं। इस लेवल के ये लोग हैं, ठीक है। तो मैं यही चीज इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई वैसे तो तुम लोगों ने कह ही दिया है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, हम तो नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो अच्छा, रायना जी पूछ रही है भैया कौन सी पढ़ाई करवा रहे थे ये लोग। दे आर मास्टरपीसेस बेसिकली, दे आर मल्टीटास्कर। तो आप अगर कोई भी कोर्स इनसे पूछेंगी, हाँ वो करवा देंगे, लेकिन हाँ पैसे चाहिए होंगे। आप कहेंगी भाई हमें LLB करना है तो वो करवा देंगे, पैसे चाहिए होंगे। आप कहेंगी कि हमें ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, वो करवा देंगे, पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। आप कहेंगी मतलब XYZ कोई भी काम बता दीजिए, करवा देंगे, मतलब कोई भी कोर्स हो ये करवा देंगे। तो उस तरीके के लोग हैं। और एक बार पैसे देने के बाद ये नहीं पता कि भाई आपका कोर्स पूरा हो या नहीं हो, या आपके साथ कैसा व्यवहार हो, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, पैसों का है। मेन मुद्दा इनको चाहिए पैसा, ठीक है। दीप्ति मिश्रा जी कह रही हैं भैया अदिति की बात कर रहे हो। नहीं मैं अदिति की बात नहीं कर रहा हूं दीप्ति जी, मैं अदिति की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं एक्चुअली कुछ कारणों से नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं अदिति की बात नहीं कर रहा हूं और मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए वो जो भी बहनें हैं, और इस एज में क्या होता है कि सब लोग कहीं ना कहीं, किसी की शादी है, कहीं का कुछ, किसी का कुछ है, तो उन चीजों में मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि किसी को कोई परेशानी हो। मैं तो इनका भी नाम नहीं लेता हूं, और ना ही मुझे नाम इनका लेना पसंद है, ना मैं वो करता हूं। तो दीप्ति जी आप मुझे DM करिएगा तो फिर हम इस पे बात करेंगे। मैं बता सकता, सॉरी थोड़ा सा एक कॉल आ गया था तो इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें। और जो अतुल सुभाष जी का मैंने वो जो मैसेज दिखाया था, उनके लास्ट वर्ड ये थे कि मेरी अस्थियां जो हैं वो कोर्ट के सामने गटर में डाल देना। तो
मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब उसमें लेडीज भी हो सकती हैं, उसमें जेंट्स भी हो सकते हैं, और पिता भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, ठीक है। इतना मत हारिए किसी से कि आपको ये कदम उठाना पड़े, क्योंकि जीवन बहुत लंबा होता है। और देखिए, परेशानियां हमने भी झेली हैं, पिछले 6-7 साल से हम लगातार परेशानियां झेल रहे हैं, कोर्ट कचहरी सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं हारे, और लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। और ऐसे लोगों से ही आज मेरी एक भैया हैं, उनसे भी बात हुई, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कहीं ना कहीं जुडिशरी हमारी बात सुने, सिस्टम हमारी बात सुने, और ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझाए, थोड़ी काउंसलिंग करे। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जब नरेंद्र भैया कुछ कह रहे हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूं, आपका भाई असली टाइप का दबंग है या नकली टाइप का दबंग? भैया ये मैं नहीं कह सकता, ये बहुत पर्सनल चीज है, असली टाइप का। एक्चुअली मैंने तो ना तो असली टाइप के दबंगों के साथ रहा हूं, ना मैं नकली टाइप के दबंगों के साथ रहा हूं। बस ये है कि मेरा भी इशू ये है, देखिए मेरे को क्या है, मैं किसी को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं दबंग हूं या मैं ऐसा हूं। मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूं, फैमिली पर्सन हूं, और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करना मुझे पसंद है। तो वही है, लेकिन फैमिली पे बात आती है तो थोड़ा कभी कभी बोल देते हैं, बस ये मेरा है। मोहम्मद अली साहब बोल रहे हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स? हम 2 भाई हैं भैया, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अमनदीप कौर जी बोल रही है, हम तो फेक हैं, बोलते हैं लाइव पर, नहीं आते आपके। तो लो जी, आ गए जी जी, बिल्कुल। इस कमेंट को मैं स्टोरी पे लगा दूंगा आपके लिए, क्योंकि आप मेरी काफी पक्की सपोर्टर हैं, और आपका बहुत बहुत आभार, आपके लिए भी आभार। मुझे तो, अच्छा दीप्ति जी कह रही है, मुझे तो उससे चालाकी का कोर्स और लोगों को फंसाने में क्या क्या कंडीशन पैदा करने हैं वो सीखनी है। बिल्कुल सीखे, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे से सिखा देंगे आपको। आप मकान बेच क्यों नहीं देते जी? विवेक जी, विवेक जी का मकान, विवेक जी का मकान कह रहा हूं, विवेक जी का सवाल मैं ले रहा हूं। विवेक जी, देखिए क्या है कि जो मकान है ना, वो 1999 में बना था, और 2026 चल रहा है। तो विवेक भाई, 27 सालों की मेहनत है मेरे पिताजी की, और किसी की 27 सालों की मेहनत को सिर्फ बिना रास्ता खोजे बेच देना बहुत इजी है। मतलब अगर मैं आज कहूं तो शायद एक 10-15 दिन में मकान बिक जाए, लेकिन रास्ता खोज रहे हैं कि कुछ चीजें हो जाएं, ठीक है। और बात यही है कि अगर मकान बेच देंगे ना और बात नहीं रखेंगे, तो फिर जिंदगी भर का एक जख्म रह जाएगा। कि क्योंकि फिर उधर से वीडियो आने लगी, देखिए हम सड़क पे आ गए, इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अब वो तो खुद कहते हैं, वो तो खुद धमकी देते हैं, हलवा समझे हो क्या बे? तो उस तरीके की कंडीशन में हम नहीं जाना चाहते। हम इसलिए बहुत ज्यादा तेजी मकान बेचने में या उन तरीके की चीजों में नहीं चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग समझें, और किसी तरीके से चीजें सही हों, और हम लोग आगे बढ़ें जीवन में बेसिकली। और इसी के साथ मैं 1-2 चीजें मेघा जी आ गई। मेघा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और भेज दूंगा स्क्रीनशॉट आपको। भेज दूंगा मैं, आप लाइव में आए हैं तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। मुझे पता है, देखिए मुझे पता है कि मेरे कोई भी सपोर्टर जो है वो इस तरीके की फेक आईडी बनाकर, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि आप लोग भाषा में बहुत संयम रखते हैं, कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं करते हैं, और आप व्हाइट कॉलर क्राइम से पीड़ित है, यही विक्टिम हो। हाँ, यही कुछ मुझे लगता है, वी आर द विक्टिम ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, और उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और देखते हैं भाई क्या, क्योंकि देखिए मैंने बहुत उम्मीद से सीएम हेल्पलाइन पे वो डाली थी कंप्लेंट, ठीक है। मुझे बहुत उम्मीद थी, बिकॉज जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नाम है और वो सारी चीजें हैं। लेकिन
अब वो भी क्या करें, वो इतने ऊपर के लेवल पे बैठे हैं। जी जी संजय भाई, बिल्कुल ठंडे दिमाग से लेंगे फैसला। संजय भाई भी आ गए हमारे, ये भी हमारे एक अच्छे सपोर्टर हैं। और मैं सच कहूं तो आप सबको गले लगाने का दिल करता है जितना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। तो हाँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा था। वो जिस लेवल पे बैठे हैं ना, वहां तक बहुत सारे लोगों की आवाज पहुंच ही नहीं पाती। और मुझे ये सोच के आश्चर्य होता है कि मतलब मैं तो चलो एजुकेटेड हूं और कुछ चीजें पता है, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है कि भाई यहाँ पे हेल्प मांगी जा सकती है, वहां पे हेल्प मांगी जा सकती है। इस देश के मतलब 70% लोग तो इलिटरेट हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाएं, किससे बात करें। उनको तो कीड़े मकोड़ा समझते होंगे ये लोग। वो बेचारे कहाँ जाते होंगे। आप मैं मतलब ये बहुत सीरियस बात है, बहुत सीरियस बात है। विनीता जी कह रही है भाई लगे रहो। जी लगे हैं मैम, बिल्कुल लगे, आप लोग का सहयोग बना हुआ है और लगे रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 70% लोग जिस कंट्री के इलिटरेट है, जिनको शिक्षा की, इंटरनेट की और बहुत सारी चीजों की, गवर्नमेंट स्कीम्स की एक्सेस नहीं है, वो कहाँ जाएं। उनको तो ये कीड़ा मकोड़ा समझते होंगे ऐसे लोग जो बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके सारी चीजें देखते हुए चीजों को निस्तारित कर देते हैं। फिरोज खान भाई कह रहे हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। बिल्कुल स्वागत है भैया, बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। और सबसे बेस्ट तरीका, विवेक जी कह रहे हैं सबसे बेस्ट तरीका है भैया मकान को सेल कर। बिल्कुल 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 भैया, हम आप सबके ही उस पर चल रहे हैं, देखते हैं और करेंगे कुछ ना कुछ, जल्दी ही निस्तारण करेंगे। आप लोग का सहयोग बना रहेगा। और मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वी वांट टू मेक इट अ मिशन बेसिकली फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग इन दिस कंट्री, टू बी वेरी फ्रैंक। बिकॉज मेरी आज एक भाई से बात हुई। ये चीजें देखिए मैं बहुत पेनफुल हैं, और जिस प्रोसेस से मेरी फैमिली गुजरी है दैट इज वेरी पेनफुल। और जुडिशरी और मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जब तक नहीं सुनता है तब तक ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते रहते हैं। तो न केवल मैं अपनी फैमिली के लिए करूंगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी ये करूंगा जो कहीं ना कहीं जुडिशरी से सफर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से सफर हो रहे हैं। उन लोगों के लिए भी मैं ये करूंगा। मोहम्मद आती कह रहे हैं शी इज वेरी एरोगेंट। हाँ, शी इज वेरी एरोगेंट बेसिकली, तो वो है। सुमेर जी कह रहे हैं फादर का घर है। जी फादर का ही घर है, फादर ने ही बनवाया था। और फादर के सेक्रीफाइसेस पे मैं एक बात आपको कहता हूं, और मैं बहुत दिनों से ये बात कहना चाह रहा था लेकिन मैं कह नहीं पा रहा था। ठीक है, कभी कहीं कुछ बात चली जाती है, कभी कहीं कुछ बात चली जाती है। तो मैं अभी 2 मिनट तक कोई सवाल नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कुछ फादर के लिए आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज माय फादर इज ऑल अबाउट। मैं ये अपने फादर के लिए कहना चाह रहा था कि पहली बात तो यह है कि देखिए आप लोग जैसा मुझको देखते हैं, ठीक है, और जैसा मेरे भाई को देखते हैं, हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। ठीक है, बहुत सिमिलैरिटीज रही हैं। ठीक है, और हम दोनों ही ने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है, बहुत अच्छे से। मतलब हमारे फादर की देखरेख में जो एक पिता अपने बेटों को दे सकता है, वो मेरे फादर ने हम दोनों को दिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि दिल्ली में मेरा जॉब बहुत अच्छा नहीं था। आई वॉज जस्ट अर्निंग 30-35, 10 years बैक बेसिकली। बट उन्होंने मुझे बताया कैसे अच्छे से रहना है, कैसे रखना है। और मेरा भाई, आप ये समझ लीजिए कि जब हम गाड़ी में बैठते थे या बैठते हैं आज भी, तो हमारी गाड़ी बंद नहीं होती। अगर खड़ी है ना आधा घंटा, तो गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, तो
रीजन उसका कहने का यह था कि हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी कभी अपने पैसों से नहीं पड़वाया। जो डीजल जिससे स्कॉर्पियो चलती है वो हमने कभी अपने पैसों से नहीं पड़वाया। अगर हमें कहीं जाना होता था तो हमें गाड़ी मिलती थी, हमें डीजल मिलता था, हमें घूमने के पैसे मिलते थे। तो इससे ज्यादा एक फादर क्या कर सकता है, ये आप लोग सोचिए। इससे ज्यादा क्या एक पिता करेगा कि अगर उसके बच्चे कहीं जा रहे हैं तो वो गाड़ी भी दे रहा है, उसमें तेल भी डाल के दे रहा है, ड्राइवर भी आपको दे रहा है और उसमें फिर पैसे भी आपको दे रहा है। इससे ज्यादा क्या करेगा कोई फादर? ठीक है। और मैं जो मुझे सबसे ज्यादा बात खली है जिंदगी में, एक तो ये पोर्शन हो गया कि हमने अपनी लाइफ बहुत किंग साइज जी, आज भी जीते, मैं तो आज भी जीता हूं, और जस्ट बिकॉज कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, बिजनेस लॉसेस बताता हूं आपको। ठीक है। जो मेरा बिजनेस था, जो मैंने वाइंड अप किया 2019-20 में, ठीक है, जो बिजनेस था जो मैंने वाइंड अप किया 2019-20 में, उस पर लोन था 30 लाख रुपीस का। वो किसने पे किया आपको पता है? मेरे फादर ने। और वो कहां से पे किया? जब वो रिटायर हुए तो जो रिटायर पे मनी मिलता है ना, मुझे आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड कि उसको क्या बोलते हैं, वो पूरा पैसा उठाकर मेरे फादर ने वो लोन भर दिया, जिसमें 3 लोग पार्टनर थे, मैं, मेरा भाई और मेरे मामा जी। ठीक है। जस्ट बिकॉज की लॉसेस हमने किए थे। कौन फादर करता है? कौन करता है? 30 लाख, 30 डैम लैक्स। ठीक है। अब और सुनिए, आप में से जो लोग देखते होंगे मेरी वीडियोस, जब आपके फादर का रिटायरमेंट होता होगा, हाँ, ग्रेचुइटी ये वर्ड, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। ग्रेचुइटी, ग्रेट। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे कोई वर्ड दे देना, ये ग्रेचुइटी आई वाज मिसिंग। तो ये कौन करता है भाई? 30 लाख रुपीस। ठीक है। दूसरा, आपके फादर जब रिटायर होते हैं, ठीक है, तो हमारे लोगों में क्या होता है भाई, फंक्शन होता है कुछ। ठीक है। कोई फंक्शन होता है बड़ा सा, चीजें होती हैं सारी, ये होती है। मेरे फादर का रिटायरमेंट पता है कैसे हुआ था? 37 ईयर्स उन्होंने काम किया बैंक में, और लॉकडाउन में सिर्फ 2 माला डाली गई उनके ऑफिस में। ठीक है। और वो गाड़ी में बैठ के घर आ गए, और घर पे आके मेरी दादी माँ को बताया, मम्मी मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। मैं दिल्ली में था। तो सोचिए, एक माला भी नहीं डाल पाए हम पापा के रिटायरमेंट पे। ऐसे है मेरे पापा। ऐसे है मेरे पापा। और ये 2 टके के लोग साले गाली बकते हैं। जी, वीआरएस ही लिया था उन्होंने, वीआरएस ही लिया था। तो ये 2 टके के लोग गाली बकते हैं। ठीक है। कहते हैं उनका साथ क्यों देते हो? इंसानियत जिंदा रखो यार, तब तो साथ दे पाओगे ना किसी का। जब हैवान बन जाओगे तो कहां से साथ दोगे? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, और देखते हैं। यस यस, आई एम स्ट्रोंगर, लेकिन बस पापा का थोड़ा यार बुरा लगता है बस। मैं बहुत स्ट्रांग, मुझे पता है। तो यही है कि जब कुछ कर नहीं पाते हो ना अपने फादर के लिए,
तो यार गाली वाली बकने का भी मत रखो सीन। मैं तो यही चाहता हूँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बाकी जिंदगी बहुत बड़ी है, जो भी कर सकेंगे उनके लिए वो करेंगे, और जिनको गाली बकना है बकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका भी इलाज है मेरे पास, टाइम से सब कुछ होगा और वो मुझे पता है। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया, 40 मिनट्स हो गए, और कल जुड़ेंगे नए जोश के साथ। और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। थैंक यू। और लास्ट में वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। बाय।